आज बात पीडीएल मुलाजमों के हक में, उन मुलाजमों के हक में जो हर मौसम हर वक्त में हमारी खिदमत सर अंजाम देते रहे, चाहे सरमा की सर्दी हो या आजकल की तपिश। ये ना ही थके और ना रुके, अनथक मेहनत करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी मुस्तकिली को आज तक यकीनी नहीं बनाया जा सका। गुज़श्ता दिनों में 7 से लेकर 8 हादसे पेश आए, जिनमें से 3 से लेकर 4 तक मुलाजमीन दुनिया फ़ानी को छोड़कर चले गए। जो अजान हुए हैं या नाकेज हुए हैं, इनके ख़ानदानों को लावारिसों की तरह छोड़ दिया गया है, न एसारो दिया गया और ना ही और कोई रिलीफ दी गई। अलमिया तो ये है कि पिछले साल जो इन हादसात में नाकेज हुए हैं, इनकी तनख्वाह अब तक नहीं दी गई है। इसी सिलसिले में हमारे साथ फोन लाइन पर पीडीएल यूनियन के स्पोक्स पर्सन जनाब अदीर साहब जुड़ चुके हैं। आइए रुख करते हैं अदीर साहब की जानिब। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि जो आए दिन एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो कैजुअलिटीज हुए, तो इनके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि ये एक्सीडेंट्स हुए हैं? क्या कहीं पे लापरवाही है हमारी तरफ से, क्या उनकी तरफ से लापरवाही है? क्या जो प्रोटेक्टिव मेजर्स उनको यूज करने चाहिए थी, क्या वो नहीं हो पा रहे हैं? तो वजह क्या है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सर? जी, पहले तो मैं आपको अपना सलाम अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी फवक्तन हमारी जो है वक्तन फवक्तन बात आगे पहुंचाते हैं, चाहे अवाम तक हो या हमारे आला हुकाम तक। तो जहां तक रही बात आपके सवाल की एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, जी, ये सीधी सीधी बात है कि जो भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स अभी के टाइम पे हो रही है, चूक तो हो रही है, चाहे ये डेलीवेजर साइड से हो चाहे ये ऑफिशियल साइड से हो, लेकिन ज्यादा जो इसमें जो खता जिसको हम बोलेंगे कि किनकी खता है, तो खता रहेगी हमेशा हमारी रेगुलर स्टाफ की, जो हमारे इंचार्जेस हैं, क्योंकि उन पे ये अलग जिम्मेदारी आयद है कि वो देख रेख करे प्रॉपरली कि जो जिस डेलीवेजर को इसने काम पे चढ़ा रखा है, इसने सेफ्टी गियर्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, प्रॉपर गियर ये सारे इसने लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, प्रॉपरली चेक करना है कि अगर किसी बंदे को अपने काम पे चढ़ाया है तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे नहीं होनी चाहिए, वो कट हुई होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमारे जो वर्कर्स जो है काम पे चढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, दे आर मेंट फॉर दैट, तो वो कर रहे हैं अपना काम बड़ी खूबी से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं कि कभी तो बिजली आ जाती है, कभी ऊपर वाला सर्किट बंद नहीं किया हुआ होता है, तो क्लियरली ये लापरवाही है डिपार्टमेंट की तरफ से भी। जी सर, इसके बाद आपसे जानकारी चाहते हैं कि गुज़श्ता 1 साल में जो एक्सीडेंट्स हुए, इतलात हमें मौसूल हुई है कि जो एक्सीडेंट्स हुए हैं तो उनकी तनख्वाह अभी तक वागुजार नहीं किए गए हैं। सर, जान सकते हैं इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, जैसे कि इससे पहले जो हमारे भाई थे जो गुजर गए लाइन ऑफ ड्यूटी में, उनके एनओकेस थे कुछ जो डिपार्टमेंट में एंगेज किए गए थे ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, तो उनकी सैलरीज बंद कर दी गई कुछ 1 साल पहले से। अनफॉर्चुनेट था इंसिडेंट, लेकिन उसमें ये जो हमारी बात हो चुकी थी इससे पहले वाले जो हमारे एमडी साहब आए थे उनके साथ भी हुई थी, चीफ इंजीनियर साहब से भी वक्तन फवक्तन इसके रिलेटेड बात होती रहती है। तो उनके जहां तक हम समझ पाए और हम देख रहे हैं कि वाज़ेह पॉलिसी उनकी नहीं है, वो खाली चिट्ठियां लिख रहे हैं, सेक्रेटरी चिट्ठी लिख देते हैं, वहां से कोई रिवर्ट नहीं आता है। 5-6 महीने हो गए, अभी कोई रिवर्ट नहीं आया उनको। तो इसी ज़मीन में हमने परसों एक बार एक बड़ी ब्रीफ मीटिंग की थी एमडी साहब से, तो उन्होंने बोला था कि मैं खुद जाके सेक्रेटरी में उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम इसके रिलेटेड बात करेंगे, और इसी ज़मीन में इसी के बाद उन्होंने एक इनिशिएटिव लेते हुए, हमारी बात का इनिशिएटिव लेते हुए कल इस ज़मीन में उन्होंने अपनी मीटिंग रखी है, ताकि जो उनकी वेजेस हैं उसमें देखा जाए कि कैसे इनकी वेजेस वापस रिलीज हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह कल उनकी मीटिंग है, तमाम एसी साहिबान है उसमें और हमारे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर रहेंगे, तो वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह पे इनकी सैलरीज वागुजार की जाए। तो इंशाल्लाह होपफुली हमको उम्मीद है कि हमारे हक में उसमें फैसला भी आ जाएगा। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछने की हिमाकत करेंगे कि जो डीपीसी हुई है 2019 में, तो उसके ऑर्डर्स कब वागुजार होंगे सर? जी देखिए, ये सवाल जो है हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक्चुअली ये एक तमाचा जैसा है, क्योंकि देखिए हमारी जो डीपीसी हुई है ये ऑलरेडी जो हमारे जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं डिपार्टमेंट के, वो बोलते हैं कि जब डेलीवेजर्स के 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद डीपीसी करके उनको अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट रेगुलर किया जाए। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, मैं अगर अपनी ही बात कर लूं इसमें, मैं डिपार्टमेंट में उतने टाइम में ही रहा हूं, मैं बहुत ही जूनियर हूं बाकियों से, लेकिन फिर भी मेरे 12 साल हो गए हैं। जी सर। तो
ऑलरेडी 7 साल का गैप जो है वो 12 साल में बदल गया। उसके बाद 2019 में डीपीसी हो रही है। तो डीपीसी होने के बाद हमारा डिपार्टमेंट बड़ा ये वो जो उसका रीजन दे रहे हैं बड़ा सो बेसलेस जैसा लगता है, इलॉजिकल रीजन लगता है। तो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि हमारी जो पीडीडी है ये कॉर्पोरेशन बन गई तो इसमें से रूल्स चेंज हो गए, लेकिन जो रूल्स नए बने हुए हैं तो उसके हिसाब से भी इनको 381 SRO 381 के तहत हमको रेगुलर करना है। लेकिन पता नहीं इनके जहनों में क्या हुआ है ऐसा, या हमारे ऑफिसरान के ऐसे कुर्सी का नशा ऐसा चढ़ गया है कि उनको हमारी मजबूरियां नहीं दिख रही हैं, हमारी डेडिकेशन नहीं दिख रही है। इसके रिलेटेड हमने इंशाल्लाह मीटिंग रखेंगे फिर से चीफ साहब से, तो देखेंगे कि वो क्या कहेंगे। अगर हमारी जो जायज डिमांड्स उन्होंने पूरी नहीं की, जैसे कि इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे, अभी के टाइम पे हम प्रोटेस्ट भी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है हमारी कौम जो है अभी कोविड-19 से जूझ रही है, तो हम नहीं चाहते कि हम एक सोर्स बन जाए ट्रांसमिशन का। तो इसकी वजह से हम भी थोड़ा अभी सड़कों पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपकी चैनल के वसादत से मैं गुजारिश करना चाहूंगा एलजी साहब से भी और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब रोहित कंसल साहब से भी कि इस चीज का कॉग्निजेंस लें और हमारे जो ऑर्डर्स हैं मेहरबानी करके उनको उजरा किया जाए। जी सर, आपका वक्त हमें देने के लिए हम आपके बहुत ज्यादा मशकूर हैं। ये थे स्पोक्स पर्सन पीडीएल यूनियन के जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े थे। इस सिलसिले में हमने मुनासिब समझा चीफ इंजीनियर ऑफिसर जनाब एजाज साहब से भी फ़ोन लाइन पे बात करें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पे जनाब एजाज साहब, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी सर, आए दिन मतलब रिसेंटली कुछ हफ्तों की बात अगर की जाए तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सर, कैजुअलिटीज हो रही है मुलाजमिन के साथ, तो जान सकते हैं इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या प्रिकॉशनल मेजर्स है, क्या वो इख्तियार नहीं करते हैं जिसकी वजह से कैजुअलिटीज हो रही है? I will tell you that this is simply violation of standard operating procedure. जी, तो आज भी मैंने डिपार्टमेंट का एक रिव्यू लिया है सारे एक्सएमओ के साथ, सारे EWs के साथ। वायर इन स्ट्रांग ऑर्डर 7 सेंट, जो कोई भी वायलेशन ऑफ SOP करेगा while working on the line, while taking a shutdown, जी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। That may need to suspension or termination of services. जी सर। जी सर, जो पिछले साल जख्मी हुए हैं, मतलब इन हादसात में, इन एक्सीडेंट्स में जो जख्मी हुए हैं, चाहे शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं या मामूली तौर पे जख्मी हुए हैं, मौसूलात ये इतला हुई है कि उनकी सैलरीज चंद कुछ लोगों की उनमें से सैलरी जो है पिछले 1 साल से बंद है, तो जान सकते इसका वजह क्या है? इसका बेसिकली वजह एक है, जो हमारे नेक्स्ट ऑफ किन अपॉइंट हो गए हैं पोस्ट 2015, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, जो हमारी कॉर्पोरेशन बन गई, उसमें क्लियर कट गाइडलाइन है कि जो एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर 2015 कट ऑफ डेट था, उसके बाद किसी कैजुअल लेबर को नहीं ले सकते थे। जी सर। और जब तक डिपार्टमेंट था वी यूज्ड टू गेट डायरेक्टली फंड्स, तो हम उनको सैलरी देते थे। जी सर। नाउ वी आर अ कॉर्पोरेशन, वी गेट ग्रांट इन एड, उसमें लिखा होता है कि कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए, बट वी आर विगरसली फॉलोइंग देयर केस। आई एम अगेन रिकमेंडिंग टू माय सुपीरियर ऑफिस so that their salary shall be released. जी सर, एक निकाल के उनकी सैलरी हम दिला देंगे। जी सर, एक और आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका वक्त लेने के लिए। बस आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि जो डीपीसी हुई है 2019 में से, जो डीपीसी हुई है 2019 में, तो उसके ऑर्डर्स कब वागुजार होंगे सर? जो डीपीसी 2019 की हुई है थी, उसके बाद डिपार्टमेंट अनबंडल हो गया, फ्रॉम डिपार्टमेंट वी चेंज टू कॉर्पोरेशन। ओके, नाउ रूल्स हैव चेंज, दैट होल डीपीसी एजेंडा along with the minutes and list of eligible candidates has gone to higher ups. जी सर। So it is presently in administrative office, वहाँ से ये जाएगा GAD में, once GAD clears it, it will come back and orders will be issued. ओके सर, आपका टाइम देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया सर।